क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सॉल्व फॉर n, यानी n की वैल्यू निकालनी है और इस क्वेश्चन के भी हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पिछले वाले से थोड़ा सा मुश्किल मालूम होगा लेकिन फिर भी आसान है। फॉर्मूला वही एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। पहला पार्ट करते हैं। एन पी फाइव को हम लोग लिख देंगे एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस फाइव होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 बार है तो उसको बार ही लिख लेते हैं। एन पी थ्री एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस थ्री होल फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करना है तो ये बड़ा नंबर है इसके मुकाबले में, क्योंकि इसमें से तो 5 माइनस हो रहा है, इसमें से सिर्फ 3 माइनस हो रहा है। तो हम लोगों को इसको खोलने का सोचना है। 56 ऊपर क्या आ गया एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस थ्री को ऊपर करेंगे तो एन माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाई एन माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई एन माइनस फाइव होल फैक्टोरियल। अगर आपको समझ नहीं आई तो ये देखें 10 फैक्टोरियल की एग्जांपल लें तो 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 फैक्टोरियल। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब देखें कौन कौन सी चीज़ें, ये दोनों साइडों पे नीचे एन माइनस फाइव होल फैक्टोरियल इनको क्रॉस कर दें, ऊपर दोनों साइडों पे एन फैक्टोरियल इनको क्रॉस कर दें तो लेफ्ट साइड पे 1 बचा। तो इस एन माइनस थ्री और एन माइनस फोर को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फोर और राइट साइड पर बच गया 56। अब इसको ओपन करते हैं, वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वेयर माइनस थ्री एन माइनस फोर एन प्लस 12 इज इक्वल टू 56। इसको उधर लेके जाएँ तो एन स्क्वायर माइनस थ्री एन, पहले इन दोनों को सम कर लिया, एन माइनस एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस 12 और ये माइनस 56 उधर आ गया क्योंकि 56 यहाँ पे था उधर गया तो माइनस हुआ इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सम करेंगे तो 12 माइनस 56 की वैल्यू आ जाती है माइनस 44। अब कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 44 एन स्क्वायर आए और प्लस किया जाए तो माइनस 7 एन आए। ये आता है माइनस 11 एन और प्लस 3 एन से, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, एन इंटू एन माइनस 11 प्लस थ्री इंटू एन माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब एन प्लस थ्री इंटू एन माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या चीज़ बन जाएगी, एन प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 मीन्स एन इज इक्वल टू माइनस थ्री। याद रखिए माइनस थ्री कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें हो सकती है फैक्टोरियल की वो होती है 0। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, उससे कम की चीज़ का फैक्टोरियल होता ही नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो दूसरी चीज़ क्या बचती है, एन माइनस 11 से इज इक्वल टू 0 से आराम बन जाता है एन इज इक्वल टू 11। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। एन पी फाइव से बन जाता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस फाइव होल फैक्टोरियल। 9 बाहर है और अंदर क्या बन जाएगा, एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन माइनस फोर होल फैक्टोरियल। अब इस तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, एन फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल बना देंगे। क्यों, क्योंकि राइट साइड पे एन माइनस वन का फैक्टोरियल है तो हम चाहते हैं कि इसको क्रॉस कर सकें। इज इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस वन होल फैक्टोरियल और नीचे क्या आ गया है, एन माइनस फाइव होल फैक्टोरियल। अब देखें ये भी कट रहा है ऑटोमेटिकली। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पहले जाते हैं, एन इंटू एन माइनस वन होल फैक्टोरियल इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस वन होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस फाइव होल फैक्टोरियल। ये स्टेप में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ मुझसे टाइप हो गया था। एन माइनस वन होल फैक्टोरियल एन माइनस वन होल फैक्टोरियल क्रॉस हो गया, एन माइनस फाइव होल फैक्टोरियल और एन माइनस फाइव होल फैक्टोरियल क्रॉस हो गए। पीछे क्या बच गया, सिर्फ एन इज इक्वल टू 9। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जरा स्क्रीन क्लियर करते हुए। एन स्क्वेयर पी टू, ये क्या हो गया, एन स्क्वेयर डिफरेंट आ गया। अब देखते हैं कोई फ़र्क नहीं है, उसी तरह एन स्क्वेयर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस टू होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 600। नेक्स्ट स्टेप में नीचे क्या है, वही एन स्क्वायर माइनस टू होल फैक्टोरियल, क्योंकि ये छोटा नंबर है, बड़े वाले के खोलना है तो एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन इंटू एन स्क्वायर माइनस टू होल फैक्टोरियल। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे और पीछे बच जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 600। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करें अंदर तो एन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 600। अभी 600 इधर ले आएंगे तो माइनस 600 हो जाएगा। अब क्या किया जाए कि मल्टीप्लाई करने वाली चीज़ें जो हैं और प्लस करने वाली चीज़ें, इसकी फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर लेनी है। तो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 600 एन स्क्वायर स्क्वायर बन जाए और अगर प्लस किया जाए तो माइनस एन स्क्वायर हो। तो आंसर है माइनस 25 एन स्क्वायर प्लस 24 एन स्क्वायर, यानी बड़ा नंबर नेगेटिव होगा ताकि आंसर हमारा माइनस आए प्लस करने का। इन दोनों को प्लस करके देख लें तो माइनस एन स्क्वायर आता है और अगर मल्टीप्लाई करें तो 25 मल्टीप्लाई बाई 24 होता है 600 और ये माइनस साइन है एक के अंदर तो दोनों एन स्क्वायर हैं तो एन स्क्वायर का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में कॉमन लिया एन स्क्वायर तो अंदर हमारे पास बच गया एन स्क्वायर माइनस 25। इन दोनों में 24 कॉमन लिया तो अंदर बच गया एन स्क्वायर माइनस 25। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एन स्क्वायर माइनस 25 इंटू एन स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इससे हमें पता लगा कि एन स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इससे पता लगा एन स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे एन स्क्वायर इज इक्वल टू -24, और मैंने कहा जब भी चीज़ आएगी तो वो हम नहीं लेंगे क्योंकि ऐसी जो है फैक्टोरियल्स होते ही नहीं है। तो एन स्क्वायर -25 इधर जगह कम है, इधर ले जाते हैं। एन स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0 मीन्स n+5 इंटू n-5। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मूला है। अब इससे क्या चीज़ें बनेंगी, n-5 इज इक्वल टू 0 कॉमा n+5 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 5 इससे बन रहा है, और इससे क्या बन रहा है, n इज इक्वल टू -5। माइनस मैंने आपको पहले बताया नहीं हो सकता, ज़्यादा हमारा आंसर क्या होगा, n इज इक्वल टू 5।